प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक श्रृंखला शुरू की थी मेष लग्न से लेकर के लगातार कि कब होगा बंगला, कब होगी गाड़ी और कब होगा बैंक बैलेंस। उसी श्रृंखला के दौरान आज मेष लग्न से लेकर के अंतिम मीन लग्न तक मैं पहुंच रहा हूं और आज इस खास एपिसोड पर मैं मीन लग्न के जातकों पर ही चर्चा करूंगा कि मीन लग्न के जातकों का सपना कब पूरा होगा। पहले के जमाने में दीवारों में लिखा रहता था कि रोटी, कपड़ा और मकान। उस वक्त की संतुष्टि इतनी ही थी कि पेट भरने के लिए रोटी मिल जाए, सर छिपाने के लिए एक छोटी सी छत हो जाए और तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए तो बस जीवन की संपूर्ण उपलब्धताएं पूर्ण हो गई, जीवन सफल हो गया। लेकिन आज का परिवेश बदल गया है, आज का युग बदल गया है। आज के इस परिवेश में, आज के युग में रोटी, कपड़ा और मकान का ये नारा जो है बिल्कुल बौना लगने लगा है। आज हमको घर चाहिए, लेकिन घर नहीं, बढ़िया शानदार घर चाहिए, सुसज्जित घर चाहिए। तो बढ़िया सुसज्जित घर हो और सुसज्जित घर के सामने एक बढ़िया सुंदर सी इंपोर्टेड कार भी हो। आज मैं मीन लग्न के जातकों के इसी सपने की बात करूंगा कि उनका सपना कब पूरा होगा, उनके जीवन में कब राजयोग उदित होगा, उनके जीवन में कब वो क्षण आएंगे जब उनका अपना स्वयं का सुंदर सा घर होगा और सुंदर से घर के सामने सुंदर सी गाड़ी होगी। विषय क्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो 12 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है, ये मीन लग्न की जन्म कुंडली है। मीन लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। मीन लग्न में घर, बंगला, गाड़ी देने का डिपार्टमेंट है वो बुध के पास है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 3 नंबर लिखा है, जन्म कुंडली के इस चौथे भाव पर अगर बुध यहां पर स्थित हो और मंगल जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो, धनेश मंगल जन्म कुंडली के एकादश भाव में जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर मंगल मकर राशि में उच्च क्यों हो जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपका सपना पूरा होगा। आपका बढ़िया सुंदर सा घर होगा, सुंदर सा बंगला होगा और सुंदर से बंगले के सामने सुंदर सी गाड़ी भी होगी और आपका एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। अब मीन लग्न के जातकों के दूसरे सूत्र की चर्चा करूं कि जन्म कुंडली में जहां पर 3 नंबर लिखा है और बुध वहां स्थित हो और लग्नेश गुरु जन्म कुंडली के दशम भाव पर जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। अगर वहां पर गुरु स्थित हैं तो भी आपका सपना पूरा होगा। जब गुरु और बुध की दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त भी आपके जीवन में सौभाग्यशाली क्षण आएगा। उस समय भी धन का आगमन होगा और इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि आपका सुंदर सा घर भी बनेगा और सुंदर सी गाड़ी भी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में धनेश मंगल और लग्नेश गुरु की युति कहीं भी किसी भी केंद्र त्रिकोण भाव में हो जाए, द्वितीय धन भाव में हो जाए, एकादश भाव में हो जाए, अगर गुरु और मंगल की युति कहीं भी इन भाव में हो जाए तो समझ के चलिए ये भी एक सुंदर योग बनेगा। और जब भी गुरु और मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त भी आपके ख्वाब पूरे होंगे, उस वक्त भी आपका सपना साकार होगा, उस वक्त भी आपका जो है घर बनने का योग बनेगा। और घर बनने का योग नहीं बनेगा, बढ़िया सुंदर घर बनेगा और सुंदर गाड़ी होगी। और इस दरमियान आपके जीवन में बहुत ढेर सारी चल अचल संपत्ति भी एकत्रित होगी। अगर आपके जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी मंगल और बुध की युति बनी हुई है और गुरु लग्न में स्थित है, वो भी मीन लग्न के जातकों के सौभाग्य भरे क्षण होंगे। उस अंतराल भी धन का आगमन होगा, धन की वृद्धि होगी और आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव पर सूर्य स्थित है, बुध स्थित है
और गुरु स्थित हैं और मंगल जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित हैं, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपका ये उत्कृष्ट सुंदर सा राजयोग बनेगा और इस राजयोग में आप जो है सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे, शून्य से शिखर तक की यात्रा तय कराने वाला होगा और आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे और धन की बरसात होगी। जीवन में कोई अभाव नहीं खटेगा, सारे मनोरथ आपके पूर्ण होने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल भाग्य भाव में जहां पर 8 नंबर लिखा है वहां पर मंगल स्थित है और जन्म कुंडली के 10वें भाव पर गुरु स्थित है, तो भी आपके जीवन में जब भी मंगल और गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त भी जो है आपका भाग्योदय होगा, उस वक्त भी आपका भाग्य झंकृत होगा, आपके जीवन में बहार आएगी, धन की बरसात होगी और उस वक्त भी बढ़िया शानदार घर बनने का योग बन सकता है और सुंदर गाड़ी भी आएगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। भाग्येश मंगल और लग्नेश गुरु की युति 10वें भाव पर हो जाए या कि 9वें भाव पर, कहीं भी दोनों जगह में कहीं भी हो जाए तो भी मतलब समझ के चलिए कि उत्कृष्ट राजयोग बनेगा और उस जीवन में भी मंगल और गुरु की दशा अंतर्दशा में सौभाग्यशाली क्षण रहेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, समाज में इज्जत होगी और दौलत शोहरत सब कुछ कमाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश गुरु जन्म कुंडली के 5वें भाव पर जहां पर 4 नंबर लिखा है, अगर वहां पर स्थित हो और मंगल जन्म कुंडली के एकादश भाव पर जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर स्थित हो, तो यह समझ के चलिए कि ये परम सौभाग्यशाली स्थिति बनेगी। गुरु 5वें भाव पर उच्च के होंगे तो आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे, अद्भुत विद्वता आपके अंदर आएगी, आप ज्ञान से भी परिपूर्ण रहेंगे और मंगल आपको सब तरह से धन से वृद्धि करेगा। जीवन में जब भी गुरु और मंगल की दशा अंतर्दशा और दशाएं आएंगी वो आपके सौभाग्यशाली क्षण होंगे, धन की बरसात होगी और आपके पास जो है आपका अपना खुद का घर होगा, खुद का बंगला होगा और खुद की सुंदर सी गाड़ी होगी और आपका एक संतोषजनक बैंक बैलेंस होगा और आप दूसरों की मदद करने वाले होंगे और कानून के भी आप अच्छे विशेषज्ञ हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि एकादश भाव में स्थित है, गुरु और चंद्र लग्न और त्रिकोण में कहीं भी स्थित है, तो भी जो है परम सौभाग्यशाली क्षण होगा। आपके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं खटकेगा और आपका बढ़िया अपना घर होगा और अपनी गाड़ी होगी और आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा। गुरु जन्म कुंडली के 5वें भाव पर हो और साथ में चंद्रमा भी जो है 5वें भाव पर विराजमान हो, तो आपके इस 5वें भाव त्रिकोण भाव पर गजकेसरी योग बनेगा और गजकेसरी योग उत्कृष्ट स्तर का बनेगा। चंद्रमा अपने घर में होगा, गुरु उच्च के होंगे, उत्कृष्ट राजयोग बनेगा, तो भी आपके जीवन में सर्वत्र जो है खुशियां ही खुशियां आएंगी। गुरु और चंद्र की दशा अंतर्दशा आपको समृद्धिशाली बनाएगी। अगर कदाचित ये गजकेसरी योग 5वें भाव पर नहीं बनता तो कहीं भी केंद्र या त्रिकोण के किन्हीं भी भावों पर अगर ये गजकेसरी योग बनता है तो ये समझ के चलिए कि आपको परम सौभाग्यशाली बनाएगा, आपके पास कोई अभाव नहीं रहेगा, आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं अब आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।